सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। इसमें साइनॉप्सिस है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्टेप्स ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन, टाइप्स ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज, रोल्स ऑफ सेकंड मैसेंजर्स इन सिग्नल ट्रांसडक्शन, फंक्शन ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन इन सेल एंड कंक्लूजन एंड रेफरेंस। इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। सिग्नल ट्रांसडक्शन एक सेल कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें सेल बाहरी सिग्नल्स जैसे हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ग्रोथ फैक्टर्स को पहचानकर उनका जवाब देते हैं। ये प्रोसेस सेल के रिसेप्टर्स, सेकेंड मैसेंजर्स और सिग्नलिंग पाथवेज के जरिए होता है। यह सेल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, इम्यून रिस्पांस और कई बायोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करता है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन में है, सिग्नल ट्रांसडक्शन वह प्रोसेस है जिसमें एक सेल बाहरी सिग्नल को पहचानकर उसके अंदर बायोकेमिकल रिस्पांस में बदलती है। यह प्रोसेस रिसेप्टर एक्टिवेशन, सिग्नल एम्प्लीफिकेशन और सेलुलर रिस्पांस के द्वारा होता है। ये इसका डेफिनेशन है। गाइज, अगर आपको स्टडी नोट की नीड होगी तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको स्टडी नोट्स मिल जाएंगी। इसके बाद है स्टेप ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन 3 मुख्य चरणों में होता है। फर्स्ट है इसमें सिग्नल रिसेप्शन। कोई बाहरी मॉलिक्यूल्स सेल सरफेस या इंटरसेलुलर रिसेप्टर से जुड़ता है। यह रिसेप्टर एक्टिवेशन करता है और आगे सिग्नल ट्रांसमिशन शुरू करता है। इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन हार्मोन का रिसेप्टर से जुड़ना। इस प्रकार से जो रिसेप्शन है वो होता है, इसका डायग्राम है। इसके बाद सेकेंड है सिग्नल ट्रांसडक्शन। एक्टिवेटेड रिसेप्टर सिग्नल को इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स तक पहुंचाता है। यह सिग्नल एंजाइम एक्टिवेशन या प्रोटीन मॉडिफिकेशन से एम्प्लीफाई होता है। इसका एग्जाम्पल है CAMP यानी कि साइक्लिक AMP, सेकेंड मैसेंजर की तरह काम करता है। थर्ड है सेलुलर रिस्पॉन्स। सिग्नल के आधार पर सेल कोई फंक्शन करता है, जैसे जीन एक्सप्रेशन, एंजाइम एक्टिवेशन, सेल डिवीजन या एपोप्टोसिस। एग्जाम्पल है इसका इंसुलिन रिसेप्टर एक्टिवेशन से ग्लूकोज का अपटेक बढ़ता है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज। फर्स्ट है इसमें जी प्रोटीन कॉपलेट रिसेप्टर पाथवेज। यह सबसे कॉमन सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे है। जी प्रोटीन रिसेप्टर लेगेंड से बाइंड होता है और इंटरसेलुलर जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। CAMP, IP3 या DAG जैसे सेकेंड मैसेंजर्स को एक्टिवेट करता है। इसका एग्जाम्पल है एड्रेनालाइन का GPCR एक्टिवेशन और CAMP सिग्नलिंग। सेकेंड है रिसेप्टर ट्रायोसाइन काइनेस पाथवेज। इसमें रिसेप्टर के ट्रायोसाइन रेसिड्यू फास्फोरिलेट होते हैं और सिग्नलिंग प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं। ये पाथवे सेल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन रिसेप्टर एक्टिवेशन और ग्लूकोज अपटेक। थर्ड है आयन चैनल रिसेप्टर पाथवे। जब लिगेंड रिसेप्टर से बाइंड होता है तो आयन चैनल ओपन होते हैं और आयंस का फ्लो शुरू होता है। यह नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन और मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। इसका एग्जाम्पल है न्यूरोट्रांसमीटर्स का आयन चैनल्स पर असर। नेक्स्ट है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पाथवेज। कुछ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाकर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं। यह रिसेप्टर सीधे DNA इंटरैक्ट करके जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। इसका एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जीन एक्टिवेशन। इसके बाद है रोल ऑफ सेकेंड मैसेंजर्स इन सिग्नल ट्रांसडक्शन। निम्नलिखित भूमिकाएं सेकेंड मैसेंजर सिग्नल ट्रांसडक्शन में निभाते हैं। फर्स्ट है सिग्नल एम्प्लीफिकेशन। यह सिग्नल लिगेंड रिसेप्टर इंटरेक्शन सेकेंड मैसेंजर की मदद से मल्टीप्लाई इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स को तेजी से बढ़ा सकता है। इसके बाद है सेकेंड इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन। यह इंटरसेलुलर सिग्नल्स, हार्मोन्स, न्यूरोमीटर्स को इंटरसेलुलर रिस्पॉन्स में बदलते हैं, जिससे सेलुलर एक्टिविटीज नियंत्रित होती है। थर्ड है रेगुलेशन ऑफ सेलुलर फंक्शन। यह जीन एक्सप्रेशन, मेटाबॉलिज्म
और एंजाइम एक्टिवेशन जैसे प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, जिससे सेल ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और एपोप्टोसिस प्रभावित होती है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन इन सेल। सिग्नल ट्रांसडक्शन एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है जो सेल्स के बाहरी सिग्नल्स के सही तरीके से जवाब देने में मदद करती है। निम्नलिखित इसके प्रमुख कार्य हैं। फर्स्ट है इसमें जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल। कुछ सिग्नल्स सीधे जीन डीएनए को एक्टिवेट करके स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। यह प्रक्रिया सेल फंक्शन और एडाप्टेशन में मदद करती है। इसका एग्जाम्पल है स्टेरॉयड हार्मोन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं। सेकेंड है मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन। हार्मोन जैसे इंसुलिन और ग्लूकेजोन मेटाबॉलिक पाथवेज को कंट्रोल करते हैं। ये ग्लूकोज, लिपिड और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने में मदद करते हैं। इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन ग्लूकोज अपटेट को बढ़ाता है, जबकि ग्लाइकोजोन ब्रेकडाउन करता है ग्लाइकोजेन को ब्रेक डाउन करता है। थर्ड है सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ग्रोथ फैक्टर्स सेल डिवीजन और स्पेशलाइजेशन को नियंत्रित करते हैं। यह प्रक्रिया टिश्यू डेवलपमेंट और रिकग्निशन में इम्पॉर्टेंट होती है। इसका एग्जाम्पल है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर नए सेल के फॉर्मेशन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है इम्यून रिस्पॉन्स। साइटोकाइनेसिस इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करने में मदद करते हैं। यह सिग्नल इम्यून सिस्टम को इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने में सहायता देते हैं। इसका एग्जाम्पल है इंटरल्यूकिन्स और इंटरफेरॉन्स इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट है नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। न्यूरोट्रांसमीटर्स न्यूरॉन के बीच सिग्नल ट्रांसमिशन में मदद करते हैं। यह प्रक्रिया ब्रेन फंक्शन, रिफ्लेक्स और मसल कंट्रोल के लिए आवश्यक होती है। एग्जाम्पल है इसका एसाइटोक्लाइन मसल कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करता है। नेक्स्ट है अपोप्टोसिस कुछ सिग्नल्स डैमेज या अनवांटेड सेल को अपोप्टोसिस ट्रिगर करने का सिग्नल देते हैं। यह प्रक्रिया टिश्यू होम्योस्टेसिस बनाए रखने और कैंसर को रोकने में मदद करती है। इसका एग्जाम्पल है ट्यूमर नेरोसिस फैक्टर अपोप्टोसिस को रेगुलेट करता है। इसके बाद है हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोन्स एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए टारगेट सेल्स को रेगुलेट करते हैं। यह प्रक्रिया बॉडी फंक्शंस जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन को नियंत्रित करती है। इसका एग्जाम्पल है थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म और एनर्जी प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस रिस्पॉन्स। एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन स्ट्रेस कंडीशन में बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। यह हीट रेट बढ़ाने, एनर्जी रिलीज और अलर्टनेस को सुधारने में मदद करते हैं। इसका एग्जाम्पल है एड्रेनालाइन फाइट टू फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है। इसके बाद है इसका कंक्लूजन। सिग्नल ट्रांसडक्शन सेल कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। यह हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और ग्रोथ फैक्टर्स को पहचान कर इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। GPCR एंड RTK एंड आयन चैनल्स और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर सेल के अंदर सेल के अलग अलग फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। यह सिग्नल ट्रांसडक्शन ठीक से ना हो तो कैंसर, डायबिटीज़ और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ये इसका कंक्लूजन है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेफरेंस मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी बाय PK गुप्ता एंड मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी बाय D रॉबर्टिस। तो ये था आज का आपका टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।